सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना इंडेक्स है, हम किस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1815 में बर्जीलियस ने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट होता है जो कि ओनली किस में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, नॉट इंपॉर्टेंट। 1828 में एफ वोलर साइंटिस्ट आए, उन्होंने अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको हीट किया तो उससे यूरिया बन गया। जो यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। फिर ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। फिर इसके बाद ये हाइड्रोकार्बन, उसके हाइड्रोजन हटाओ, कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, उसके डेरिवेटिव बन जाएंगे। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13, 14। कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5770 ईयर्स। बस इतना याद कर लो। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए टेट्रावैलेंट है, इसकी ज्योमेट्री 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो टेट्राहेड्रल होगी। और कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए बड़ी बड़ी चेन वाले कंपाउंड्स बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन, चारों सिग्मा है तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होगा। फिर 3 सिग्मा 1 पाई में ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल, 2 सिग्मा 2 पाई में लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। कार्बोक्टेन अगर बन रहा है वो sp2 होता है, कार्बन आयन sp3 होता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये टेट्रा पिरामिडल है। कंप्लीट फॉर्मूला मतलब सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे दिया। कंडेंस फॉर्मूला, उसमें बॉन्ड वगैरह नहीं बनाए, सिंगल है डबल है वो नहीं बनाए, दैट इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला, जैसे ये लिख दिया। नेक्स्ट, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब ये बॉन्ड लाइन बना दी। और कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, हर जगह कितने एटम है ये बता दिया, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसके बाद राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टार मार्क कार्बन। आप हाइब्रिडाइजेशन लिखते टाइम ये देखो, जो कार्बन आपका है उस पे अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp3, और अगर लोन पेयर भी है, सिग्मा के साथ लोन पेयर है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है। 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो sp, और पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस करा रखे हैं, इधर ये क्वेश्चन करा रखे, बहुत इजी है। इसमें नंबरिंग वाला गेम था, नंबरिंग में आपको आईयूपीएससी में सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक। अब यहां देखो, ये जो स्ट्रक्चर लिखा ना, ये जो स्ट्रक्चर लिखा, ये आपको लिखना आना चाहिए। ये कार्बन लिखा, ये ब्रैकेट में 2 कार्बन 2 मिथाइल, इसका मतलब ये इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा। फिर ये नेक्स्ट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ एक हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े, तो इन दोनों की वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, ठीक। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं बेंजीन में। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनता है, एक s और 2 p हाइब्रिड ऑर्बिटल, p एटॉमिक ऑर्बिटल जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एक s 2 p मिक्स करके, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 3। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बनेंगे। तो 6 sp2 कार्बन है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, कितने, 18 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके बाद सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने सिखाए थे। एक तो ये स्ट्रक्चर खोल के लिखना सीख लेना, ये जो मैंने 2 सिखाए आपको कंडेंस फॉर्मूला से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नया पैटर्न है, एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है, ठीक। आप लिख ही लो, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, dr लिख लो, इस पे इंपॉर्टेंट है। और एक इस क्वेश्चन पे लिख लो, लास्ट ईयर भी लिखवा था मैंने, इस पे लास्ट ईयर dr और आपका नेम लिखवा था, लास्ट ईयर एग्जामिनर ने नहीं पूछा। ये जो है ना नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन वाला, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी बोला था क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर का ध्यान ही नहीं है। इधर देखो, ये नेम लिखे थे मैंने, फिर स्ट्रक्चर आप थोड़े दिन में सीख जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है। अभी तो आप देख देख के स्ट्रक्चर बना के सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करो, ये ऐसे सारे ठीक कर लोगे भाई। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp की, उससे कम sp2 की, उससे कम sp3 की। और इवन कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En होता है। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा डबल बॉन्ड, उससे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। और बेंजीन में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ना तो सिंगल ना डबल, तो सिंगल से छोटा, डबल से बड़ा होगा। तो इन चारों में सबसे पहला फर्स्ट हो गया सबसे बड़ा बॉन्ड, उससे छोटा फोर्थ का, उससे छोटा सेकंड, उससे छोटा थर्ड। अब यहां पे ये जो मैंने बताए, इसमें आप ये देख लो, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन कॉमन है, कार्बन ये sp3, ये sp2, ये sp, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डेल्टा En बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा, ऐसे कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट इसमें है। और एक ये क्वेश्चन, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा 1 वाला, उससे छोटा सेकंड डबल बॉन्ड, फोर्थ वाला,
और ये दोनों सिंगल बॉन्ड कैसे सिलेक्ट किया, ये sp3 sp है और ये sp2 sp3 है, तो sp2 sp3 sp3 sp2 sp से बड़ा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है और उससे जुड़ा हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा, उससे जुड़ा हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। क्वाटरनरी कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक, ये देख लोगे ऐसे इस टाइप से। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा OH प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा OH सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी कार्बन से जुड़ा OH टर्सरी एल्कोहल। टाइप ऑफ अमाइंस। प्राइमरी अमीन किसे कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक, स्मॉलेस्ट प्राइमरी अमीन कौन सा है, मिथाइल अमीन। एनिलीन क्या होता है, प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू टू कार्बन, तो सबसे छोटा सेकेंडरी अमीन नाइट्रोजन लो, उसके दो मिथाइल लगा दो, डाई मिथाइल अमीन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई सेकेंडरी अमीन जहां पे नाइट्रोजन दो कार्बन से जुड़ा है। टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ा होता है, तो सबसे छोटा टर्सरी अमीन का हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन। और क्वाटरनरी अमीन में नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू फोर कार्बन। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टॉपिक था। तो इसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि तीन टाइप से होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन ग्रुप और बेस्ड ऑन होमोलोगस सीरीज। आज हमने पहले दो किए हैं, नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में कर लेंगे। तो सबसे पहला लिखो, देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक तो ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन या साइक्लिक जिसमें रिंग होती है। ओपन चेन को हम एलिफेटिक या एसाइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक, और ये दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में एल्केन्स या इनको पैराफिन्स बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, कोई उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन, एल्कीन में डबल बॉन्ड जिसको ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जिसको एसिटाइलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, कर लोगे भाई। नेक्स्ट देखो, एक ये असर्शन रीजन लिखा था, एसिटिक एसिड क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। यहां अनसैचुरेटेड लिखा तो ये गलत हो गया असर्शन रीजन। इसमें C डबल बॉन्ड होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट आ जाओ क्लोज चेन या साइक्लिक पे। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक जिनको एलिफेटिक साइक्लिक भी कहते हैं, और एरोमेटिक। पहला एलिसाइक्लिक में फर्दर दो टाइप है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें ओनली कार्बन चेन की, कार्बन से रिंग बनी हुई है, मतलब साइकिल में कौन क्या है, ओनली कार्बन है, कोई अदर एटम नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा अदर एटम भी आएंगे, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। जैसे इसमें कितने हेट्रो एटम है, एक, इसमें दो। कर लोगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड फर्दर तीन टाइप के होते हैं, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो पहला बेंजोइड जिसमें बेंजीन रिंग होती है, जैसे बेंजीन, टोलिन, फिनोल, एनिलीन। ठीक, इसके अलावा ये आपका एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, नेप्थलीन एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड में क्या है, ट्रोपोलियम आयन, और एक ये हो गया तीन कार्बन वाला कैटायन। ठीक है, ये बस देख लेना, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक जिनमें रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम भी आ जाता है, पिरिडिन है, पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन एटसेट्रा। नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा कंपाउंड इनमें से अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, वो अनसैचुरेटेड, अदरवाइज सैचुरेटेड। इसमें है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया अनसैचुरेटेड, ये नहीं है। इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हो गए दोनों अनसैचुरेटेड। इसमें नहीं है, मेलोनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड में भी डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन में, मेलिक एसिड में भी नहीं है, तो ये आपके सैचुरेटेड है। नेक्स्ट हेट्रोएटम, पिरिडिन में एक, पायरोल में एक, फ्यूरान में एक, थायोफिन में एक, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में भी एक, इसमें दो, इसमें दो, इसमें एक भी नहीं है, और मेलामाइन में तीन नाइट्रोजन हेट्रोएटम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन ग्रुप। तो इसमें ना हाइड्रोकार्बन का H हटाओ, वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, G कुछ भी हो सकता है, OH है तो अल्कोहल, NH2 अमाइन एटसेट्रा, और R को कहते हैं एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल हम पढ़ेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप बाद में करेंगे, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप बाद में करेंगे। अब हम ओनली हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं।
पहला मोनोवैलेंट जिसमें एक वैलेंसी फ्री हो, और मोनोवैलेंट में किसके लिए कर रहे हैं? सैचुरेटेड के लिए। फिर अनसैचुरेटेड के लिए करेंगे। तो सैचुरेटेड के लिए देखो क्या हो गया, एल्केन है उसका वैलेंसी फ्री करो, एल्काइल हो जाएगा। मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से दो जगह से वैलेंसी फ्री कर सकते हो, एन प्रोपाइल टर्मिनल पे और बीच वाले से आइसोप्रोपाइल। अब नॉर्मल आइसोनियो सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम क्या होता है? उसमें स्टेट चेन होती है, चाहे एल्केन है या एल्काइल, देखो स्टेट चेन है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, ठीक। एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन प्रोपाइल टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, कर दोगे। आइसो में सिर्फ ये ध्यान रखो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो सबसे छोटा यही खुद होता है, इसको आइसोपेंटाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और एल्केन्स के केस में देखो यहां पे सिर्फ ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, देखा, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, कर लोगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए वैलेंसी फ्री है टर्मिनल पे और ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो देन आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोहेक्साइल, आइसोपेंटाइल, इस टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट, नियो में क्या होगा? ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसको पहचानना सीखो, ये नियोपेंटेन, ये नियोहेक्सेन, और इसमें एटलीस्ट 5 कार्बन होने चाहिए। 4 कार्बन वाले में नियो यूज नहीं करें, कहीं बोल दो सर ये नियोब्यूटाइल है, ये नहीं बोलना, एटलीस्ट 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक। ये नियोपेंटाइल, ये नियोहेक्साइल, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट, ये आइसोक्टेन होता है, इसमें आइसो ग्रुप भी है, नियो ग्रुप भी है, लेकिन इसको बोलते क्या है? आइसोक्टेन। नेक्स्ट, ये एन ब्यूटेन का टर्मिनल पे वैलेंसी फ्री करी, एन ब्यूटाइल, बीच में वैलेंसी फ्री कर दी सेकेंडरी कार्बन से, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन टर्मिनल से वैलेंसी फ्री करी, आइसोब्यूटाइल, बीच वाले से टर्सरी से वैलेंसी फ्री करी, टर्सरी ब्यूटाइल, नो ना की नियो ब्यूटाइल, समझे कि नहीं समझे? नियो 5 के लिए यूज करेंगे। इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन के पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी सारे कार्बन है? आइसोक्टेन, कर लोगे। नेक्स्ट, बाइवेलेंट बिल्कुल छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा, फालतू का पेज है। इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मोनोवेलेंट एल्कीन्स की बात करेंगे। एल्कीन में इथीन का वैलेंसी फ्री करो, इथिनाइल बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? विनाइल भी कहते हैं। प्रोपेन में आपके पास 2 प्रोपिन है, ये प्रोपिन में आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन से फ्री करते हो टर्मिनल पे, प्रोपिनाइल बनेगा, और अगर आप sp3 वाले से फ्री करते हो तो बनेगा अलाइल। तो विनाइल और अलाइल ये 2 याद करने हैं, और कोई याद नहीं करना। एल्काइन में वैलेंसी फ्री करोगे, लास्ट का ई हटाओ, YL लगा दो, इथाइन का इथाइनाइल, प्रोपाइन का प्रोपाइनाइल, और इसमें CH3 से वैलेंसी फ्री करोगे, प्रोपार्जिल होता है। पढ़ो तो पढ़ दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। साइक्लोएल्केन्स में वैलेंसी फ्री करोगे, साइक्लोएल्केन से साइक्लोएल्काइल बनेगा, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। तो इस पेज पे ये हो गए 2 तो, और 2 एग्जांपल विनाइल और अलाइल, कर लोगे याद। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन से वैलेंसी फ्री करे तो बेंजीन को फीन भी कहते हैं, फीन से क्या बन जाएगा? फिनाइल। टोलिन का ऑर्थो पोजीशन से वैलेंसी फ्री करोगे, ऑर्थोटोलिन, मेटा से मेटाटोलिन, पैरा से पैराटोलिन। टोलिन की मिथाइल ग्रुप से वैलेंसी फ्री करो, 1 वैलेंसी बेंजाइल, 2 वैलेंसी फ्री करोगे बेंजल, 3 वैलेंसी फ्री करोगे बेंजो, कर लोगे या नहीं कर लोगे? होमोलोगस सीरीज, ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फीचर सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट 2 सक्सेसिव मेंबर CH2 यूनिट यानी 14 यूनिट के डिफरेंस वेट से डिफर करते हैं, दे आर कॉल्ड होमोलॉग एंड सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। बस ये ध्यान रखना, मेन फोकस आपको पता किस पे करना है? ओपन चेन है तो ओपन चेन होना चाहिए दोनों, या 2 से ज्यादा भी हो बेशक, और क्लोज चेन है तो क्लोज चेन होना चाहिए, ठीक। और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एल्कोहल और ईथर को ही बोल रहे हो आप, या आप प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को ही बोल रहे हो, वो होमोलोग नहीं कहलाएंगे, समझे कि नहीं समझे? एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम है, बट वो एक दूसरे के होमोलोग नहीं है। एसिड एस्टर का जनरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो एक दूसरे के होमोलोग नहीं कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो, आइसो और नियो भी एक दूसरे के होमोलोग नहीं होते, अल्कोहल और फिनोल भी एक दूसरे के होमोलोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का और फिनोल का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो अलग ही होता है, और वैसे भी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, ठीक। करें स्टार्ट। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके सबके मैंने जनरल फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, एक बार बस ये देख लेना, रटने नहीं होते आपको, है ना, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये पूरे चैप्टर आएंगे वैसे ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक होमोलोग की क्या क्या होती है? सेम जनरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फीचर, एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, 2 सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस, CH2 ग्रुप का यानी 14 यूनिट मास का,
और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। किसी का लोअर होमोलॉग बनाना है, एक CH2 ग्रुप हटा दो, हायर बनाना है, एक जोड़ दो। जैसे आइसोपेंटेन का लोअर क्या होगा, आइसोब्यूटेन, और हायर में आइसोहेक्सेन हो जाएगा। लेकिन आइसो को आइसो रखना, नियो मत बना देना। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज होमोलॉग, ये दोनों नहीं है क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन एसिडिक एसिड, ये नॉन टर्मिनल, उसके पास एसिडिक एच नहीं है, ये अल्कोहल ईथर नहीं हो सकता। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन एक दूसरे का होमोलॉग है, ये प्राइमरी सेकेंडरी अमीन एक दूसरे का होमोलॉग नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। सेम टाइप से ये सारे एग्जांपल है, ये ओपन चेन, ये क्लोज चेन, ये हो जाएंगे, ये एक दूसरे के होमोलॉग है। ये क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं होगा, ये एसिडी एस्टर नहीं होगा, एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे का होमोलॉग नहीं होगा। अब ये देखो, ये अल्कोहल है, ये फिनोल है, ये ईथर नहीं होंगे। ये फिनोल है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक दूसरे के होमोलॉग नहीं होंगे। इन दोनों में क्या है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, एक दूसरे में होमोलॉग होंगे। प्राइमरी अमीन एक दूसरे के होमोलॉग हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होंगे। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन, डेराइव्ड और आईपीएस नेमिंग करते हैं। डेराइव्ड अपने सिलेबस में नहीं है, कॉमन नेमिंग करना है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन और बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये मैंने कुछ नेम लिखवाए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देख लो, है ना। सोर्स ऑफ ओरिजिन याद नहीं करना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सोर्स ऑफ ओरिजिन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इसको बीच वाले लाइन को अगर आप ऐसे उड़ा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसमें जो मैंने व्हाइट से लिख रखे उनको भी उड़ा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये याद करना है। समझ आ गया नहीं आप, ठीक, लो तुम मत उड़ाना ऐसे, ठीक। नेक्स्ट, ये एप्पल में पाया जाता है मेलिक एसिड। मेलिक एसिड का फॉर्मूला, सक्सिनिक एसिड के बीच में एक OH लगा दो और दोनों कार्बन पे OH लगा दोगे, टार्टरिक एसिड बन जाएगा। 5 कार्बन का डायोइक एसिड लिया और बीच वाले पे OH लगा दो, सिट्रिक एसिड बन जाएगा। कितना टफ था ना याद करना। नेक्स्ट, कॉमन नेम बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, दो टाइप में कर दिया हमने। नॉन टर्मिनेटिंग ले लिए जिनके पास कार्बन नहीं होता, और टर्मिनेटिंग ले लिए जिनके पास कार्बन होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले कौन से हैं, OH को इसके लिए, अच्छा, ये जब फंक्शनल ग्रुप आएगा ना उसको सफिक्स लिखेंगे, और जो अल्काइल ग्रुप उसको प्रीफिक्स लिखते हैं। OH को अल्कोहल, SH को थायो अल्कोहल, X को हैलाइड, है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड, NH2 को अमाइन, ये सेकेंडरी टर्सरी को भी अमाइन लिखा जाता है, ये ईथर। अच्छा, CO को इसमें ना नॉन टर्मिनेटिंग में यूज कर दिया, हालांकि इसके पास कार्बन है, इसलिए यूज कर दिया क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं करता चेन को, कीटोन। अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में, जो नीचे वाले जिनके पास 2 या 3 वैलेंसी है, अगर एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, सेम है तो डाई ट्राई यूज करेंगे, डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे। और डाई ट्राई टेट्रा प्राइमरी सेकेंडरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसीडर करते, आइसोनियो कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये देखो, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये देखो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एन पेंटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, जो कल आपने पढ़े नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आपके ना एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट, इसके बाद ये एन ब्यूटाइल अमाइन हो गया, NH2 आ गया तो अमाइन हो जाएगा। वही तो केस है, जहां पे ब्रोमीन था वहां पे मैंने NH2 लगा दिया, अमाइन लगा दो हर जगह, ठीक। ये विनाइल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, विनाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, ये वाला देख सकते हो आप, ठीक, ये यूज आता है आपके एनसीईआरटी में है। ये भी अलाइल ब्रोमाइड भी है, SN2 उसमें, अलाइलिक और बेंजाइलिक उसमें है आपके अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, ठीक। नेक्स्ट, ये वाले डाइमिथाइल ईथर अलग अलग आ गए, इथाइल मिथाइल ईथर, फिर ये अमाइंस क्या जाएंगे, ऐसे कर लोगे ना, ठीक, छोड़ो इसको। अच्छा, एक ये देख लो, कीटोन है, 2 मिथाइल लग गए, डाइमिथाइल कीटोन, इसको DMK कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन काउंट कर लो टोटल कंपाउंड में, 1 कार्बन का फॉर्म, 2 कार्बन का एसिड, 3 कार्बन का प्रोपियन, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 5 कार्बन का वेलर। 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड आ जाए तो एक्राइल, 4 कार्बन और बीच वाले 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो क्रोटोन। बस एक्राइल इंपॉर्टेंट है, वो भी एक एग्जांपल के लिए। फंक्शनल ग्रुप COOH है, सफिक्स इक एसिड, एनहाइड्राइड है तो इक एनहाइड्राइड, और एस्टर है तो पहले अल्काइल ग्रुप लिखो, फिर नंबर ऑफ कार्बन, और फिर लास्ट में 8। एसिड हैलाइड तो YL हैलाइड, और CONH2 तो अमाइड, और CN है तो O नाइट्राइल, NC है तो O आइसोनाइट्राइल। अब देखो, ये 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन का एन ब्यूटारिक एसिड, ठीक, आइसोब्यूटारिक एसिड कर लोगे ना, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ये देखो 3 कार्बन का डबल बॉन्ड है और एल्डिहाइड भी है, तो क्या हो गया, एक्राइल एल्डिहाइड, इसको एक्रोलिन कहते हैं, एनसीईआरटी में करना है, ठीक। अब ये आगे क्रोटोन को छोड़ दो,
ये मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल एसीटेट, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, ठीक। अब ये एसिटाइल, 2 कार्बन का एसिड और हैलाइड है तो एसिड हैलाइड तो YL क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसमें दोनों अलग अलग एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एसिटोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल। ये था आपका IUPAC नेमिंग। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1919 में आया था ये। IUPAC नेम के 3 पार्ट होते हैं। प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, वर्ड रूट, देन सफिक्स। जैसे मिस्टर सुनील नैन, मिस्टर प्रीफिक्स, सुनील वर्ड रूट, नैन सफिक्स। अब यहां पे IUPAC में प्रीफिक्स भी 2 होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सफिक्स भी 2 है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इनको लिखेंगे कैसे? लिखते टाइम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, और साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स होता है साइक्लो। वर्ड रूट हमें बताया कितने कार्बन है टोटल प्रिंसिपल कार्बन चेन में, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप, ऐसे कर लोगे ना, हेप सॉरी, 8 ओक, 9 नॉन, 10 डेक, अनडेक 11 का, 12 का डूडेक, और 20 का आइकोस, 30 का ट्राइकोन। नेक्स्ट, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। एक सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, 2 डबल बॉन्ड है डाई इन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है डाई, 3 के लिए ट्राई इन, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई आइन, और डबल और ट्रिपल इन आइन। सेकेंडरी सफिक्स बताएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। COOH है ओइक एसिड, CHO है अल, और OH है ओल। कर लोगे ऐसे। अब प्रायोरिटी ऑर्डर, यहां पे जो टेबल मैंने बनाई है, ब्रैकेट में अगर कार्बन, इसका मतलब है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड है, और ब्रैकेट में नहीं है तो इसका मतलब कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। तो इस टेबल को याद करने की बजाय बेटर ये है कि आप ओनली इसका सीक्वेंस याद कर लो, बाकी प्रीफिक्स क्या हो गए, सफिक्स क्या हो गए, वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। क्या है टेबल को कैसे याद करते हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी COOH एसिड, देन SO3H, देन एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद एस्टर। 4 याद हो गए। अब नेक्स्ट 4 इसके बाद 5वें नंबर में कौन आएगा? एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। देन उसके बाद अगले 5 एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल और अमाइन। बस कर लोगे ऐसे, बाकी ये याद हो जाएंगे, इनकी टेंशन मत लो, है ना, कि कैसे याद करना टेबल को। नेक्स्ट आ जाओ, सब्स्टिट्यूएंट में ये मिथाइल, इथाइल, हेलो, नाइट्रो, ये याद हो जाएंगे आपको। ये मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी, बाकी जो ये मैंने 2 नहीं बोले, याद नहीं करने। और ये क्लोरो मिथाइल, अमीनो मिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये नहीं आते आपके, ठीक, कोचिंग वाले पूछते रहते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर IUPAC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, IUPAC नेम आपका कभी भी नेम लिखते टाइम गलत नहीं होता, वो आपका सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन या नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन में रॉन्ग होता है। तो क्या ध्यान रखना है? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन जब आप सिलेक्ट करेंगे, देन प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है। कार्बन कंटेनिंग है तो उसको, और कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो जिस कार्बन से वो जुड़ा है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में आना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन में होने चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, और अगर एक से ज्यादा चेन ऐसी आ रही है जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। कर लोगे ऐसे सिलेक्ट, ये एग्जांपल हमने किए हैं। देन इसके बाद अब देखो, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपटीशन हो जाए उनमें, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग करते टाइम लिस्ट लोकेंट नंबर विल बी गिवन टू पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की, तीसरी प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट की। उसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लिस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो किया जाएगा, ठीक। जिस साइड से लोवेस्ट नंबर मिल रहा होगा उसको, उस साइड से नंबरिंग होगी। और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो सेम पोजीशन पे है फ्रॉम आइदर साइड, देन अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप विल गेट्स प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए किसी भी साइड से, तो क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड, ठीक। नेक्स्ट
ये मैंने वो बताया है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज करते हैं। डाई ट्राई को कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। आईयूपीएसी नेम में कभी स्पेस नहीं आता है। अल्फाबेट डिजिट को हाइफन से और डिजिट को कोमा से सेपरेट करेंगे, फिर ये नेम है। ये तो बिल्कुल इजी नेम है, कर लोगे या नहीं कर लोगे। इसमें अगर आपको कोई ऐसा लगता है दोबारा मुझे रिपीट करना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। बताओ नेक्स्ट, ये वाले लगभग आईयूपीएससी का अगर क्वेश्चन आता ना, ऑलमोस्ट तुम्हारा आधा सिलेबस हो गया भाई। जब भी आप आईयूपीएससी नेम लिखेंगे, बस एक बात का ध्यान रखो, आईयूपीएससी नेम लिखते टाइम दो रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल इज सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, जिसमें क्या करेंगे, ऐसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड फोर्थ प्रायोरिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर आता है नंबरिंग। नंबरिंग करते टाइम मिनिमम लिस्ट लोकेट नंबर विल बी गिवन टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या करते हैं, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या करेंगे, लिस्ट लोकेट नंबर रूल फॉलो करेंगे। जिस साइड से लिस्ट नंबर पे, लिस्ट लोकेट पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। और अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आइदर साइड से सेम पोजीशन पे आए तो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को लिस्ट लोकेट नंबर दिया जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कभी कंपैरिजन हो जाए, कंपटीशन हो जाए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, ये क्या करना है बस। फिर ये एसिड के नेम लिखे, बस ये ध्यान रखो, पहले चेन सही से सिलेक्ट करो, फिर नंबरिंग सही से करो। बोलो कोई डाउट है क्या, कर लोगे ऐसे? कुछ बताना इसमें, एसिड का कर लिया। ठीक, इसमें एक चीज नई ये सिखाई थी कि अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास कार्बन प्रेजेंट है तो उनको प्रिंसिपल कार्बन चेन से एक्सक्लूड कर दो। जैसे ये 3 कार्बन से 3 COOH लगे, तीनों को एक्सक्लूड कर दिया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लोगे ऐसे? ठीक, फिर इसके बाद सल्फोनिक एसिड और एनहाइड्राइड, कोई खास है नहीं। नेक्स्ट इसके बाद एस्टर का, इसमें पहले एल्काइल लिखेंगे, फिर पूरी चेन, फिर OH आ जाएगा सफिक्स। और अगर चेन में नहीं है कार्बन तो कार्बोक्सिलेट लिखते हैं और प्रीफिक्स एल्केनोइल ऑक्सी और एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये सिंपल इथाइल मिथेनोएट है, ये मिथाइल इथेनोएट है। ठीक, ये इसमें क्या, पहले इथाइल लिख दिया और फिर 1 2 3 उधर इसलिए गए क्योंकि उधर डबल बॉन्ड कवर किया। नीचे मत भागना, कहीं सोचो उधर 4 कार्बन होंगे। तो इथाइल प्रोपिन प्रोप 2 इन OH। ऐसे ही एसिड हैलाइड का सफिक्स ऑयल हैलाइड होता है जब कार्बन चेन में है, कार्बन चेन में नहीं है कार्बोनिल हैलाइड होता है, और प्रीफिक्स इसका हेलोफॉर्माइल होता है। तो ये देखो नंबरिंग ऐसे, इधर नीचे क्यों आए, उधर क्यों नहीं गए बताओ? क्योंकि इधर जाने पे 5 कार्बन, उधर भी 5 कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, इधर एक और एक 2 सब्स्टिट्यूएंट हो रहे हैं, और उधर चले जाते सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट आता। इसलिए ये सिखाया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये सिखाया कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए मल्टीपल बॉन्ड कवर कर रहे हैं। नेम तो अपने आप लिख लोगे आप। नेक्स्ट, फिर ये अमाइड के ऐसे ही, ये अमाइड है और इसका सफिक्स कार्बन चेन में नहीं, कार्बोक्सामाइड, प्रीफिक्स इसके लिए कार्बामोइल। वही चीजें सिखा रखी है। डबल बॉन्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड कवर करो, और डबल बॉन्ड कवर नहीं है, हो रहा डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। 2 सेम चेन आ रही है, वो चेन सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। ये फिर आपका साइनो का आ गया। ठीक, इसमें वही ये 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तो तीनों को एक्सक्लूड कर दो। नेक्स्ट इसके बाद ये एल्डिहाइड का, इसका प्रीफिक्स ओक्सो होता है कार्बन चेन में तो सफिक्स अल होता है, और कार्बन चेन में नहीं है, प्रीफिक्स फॉर्माइल और सफिक्स कार्बाल्डिहाइड होता है। ठीक, तो ऐसे लिखते हैं। ये हो गए आपके सिंपल नेम है तो सीधी सी स्ट्रेट चेन। और फिर ये 3 वाला बेसिक छोड़ दो, अभी ये एनसीईआरटी में नहीं है ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर ये कीटो वाला आ गया। कीटो के लिए ओन सफिक्स होता है, ओक्सो या कीटो प्रीफिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स सफिक्स, OH के लिए प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और सफिक्स ओल यूज करेंगे। तो ये सिंपल नेम करवा रखे हैं। ये नेम ज्यादा अच्छे हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। इनको थोड़ा अच्छे से एक बार कर लेना। कर लोगे? इस पेज पे किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपल है, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। बताऊं क्या? नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, ये NH2 वाला है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देना। कर लोगे दोनों क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट ईथर में कुछ नहीं है, आप एक काम करो, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप देखो, जिसमें ज्यादा कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन और बगल बाकी वाला एल्कोक्सी। जैसे ये मिथोक्सी इथेन,
और यहाँ पे 4 कार्बन की है, तो सेकंड कार्बन पे लगा है इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ऑक्सा सिस्टम इपोक्सी सिलेबस में नहीं है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर है तो एक को आप मेन फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करके, जैसे पीछे हमने सीखा है, प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए, देन प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की, और लास्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की, फिर नंबरिंग कर लो, फिर नेम लिख दो, बस यही है। ठीक, ये हो जाएगा। बस यहां तक आपके सिलेबस में यही करना है। और ये जो मैंने करवाया ना, ये 2-2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं कि छोटे से कंपाउंड में, वो बस आपको टेबल याद कराने के लिए, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, बस मैं चेक कर रहा टेबल याद है नहीं। और ये वाला जो केस है, जब एक से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिनके पास कार्बन प्रेजेंट है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो चेन में होगा, बाकी कोई इंक्लूड नहीं करेंगे, बट CH और Cl कीटोन के केस में इंक्लूड किया जा सकता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बेशक इसको स्किप कर सकते हो। ठीक, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कुछ नहीं है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें साइड की भी ब्रांचिंग हो जाए। देखो ये मेन चेन और इसमें भी ब्रांचिंग, तो क्या करोगे, उस कॉम्प्लेक्स को आप है ना मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा उसको 1 नंबर देके फिर स्टेट चेन देख लेना। तो स्टेट चेन ये हो गई, उसके बगल वाले उसके क्या हो गए, साइड चेन हो गए, उसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है 5 डैश। अब ये चेन क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन, ऐसे लिखा जाता है। बस ये एक सीख लो, एक एग्जांपल काफी है। ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं। 20 कार्बन की चेन आइकोसेन, 30 की ट्राइकोन्टेन, ये सब एनसीईआरटी में, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक जगह है ना सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल, देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 5 आइसोप्रोपाइल, सॉरी उल्टा बोल दिया, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल, इसको भी आईयूपीएससी में कंसीडर कर रखा है एनसीईआरटी ने। अगर ऐसा आता नीट में तो मान लेना। ठीक, नेक्स्ट आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखो भाई, साइक्लिक कंपाउंड में ओपन चेन भी हो सकती है और साइक्लिक रिंग भी हो सकती है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, जल्दी बोलो। विच हैव फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है तो साइक्लिक रिंग। ठीक, ये मैंने आपको एग्जांपल करा रखे। देखो ओपन चेन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्लोज चेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड, इसमें मल्टीपल बॉन्ड साइक्लिक में, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसमें साइक्लिक में कार्बन ज्यादा, दोनों में सेम है तो साइक्लिक। और कार्बन अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो उसको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट तो मानते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन में उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। जैसे ये हो गया, ये पार्ट तो माना जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मान लीजिए चेन में इंक्लूड होता फिर क्या लिखते, ओइक एसिड लिखते ना, तो क्या लिखा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि चेन में नहीं है। और साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स साइक्लो, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, और नंबरिंग वैसे ही जैसे पहले करते हैं। कैसे, मिनिमम नंबर, लिस्ट लोकल नंबर गिवन टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट, और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो लिस्ट लोकेट नंबर रूल, और अगर सेम पोजीशन पे आ जाए इधर साइड से अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड को। अब ये देखो, इसमें ओपन चेन मेन चेन हो गई, इसमें ओपन चेन मेन चेन हो गई क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्लोज चेन हो गई। इसमें नंबरिंग का ध्यान रखना, इधर से भी करी नंबरिंग, इधर से भी करी नंबरिंग। तो ये वाली प्रीफर क्यों करी, क्योंकि इथाइल पहले आ रहा है। ऐसे ही ये क्वेश्चन से कर लोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसमें ना नंबरिंग इधर से इसलिए करी क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आपका डबल बॉन्ड भी आ गया और मिथाइल भी आ गया। ठीक, ये ऐसे ही क्वेश्चन सारे। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल से स्टार्ट करी नंबरिंग। इसमें इधर से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इसमें यहां से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि 1 1 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो 1 1 और ये 4 पे इथाइल, 4 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है, इथाइल थर्ड पे लगा है। ये नोट्स का क्वेश्चन, ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 1 पे मिथाइल 3 पे क्या है, प्रोपाइल, तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। इसमें क्या है, 1 फंक्शनल ग्रुप को फिर 2 3 ऐसे आ जाएगा, तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, और नाइट NO2 लगा है तो यहां से नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से, क्योंकि NO2 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस है, कर लोगे। बस यहां तक एनसीईआरटी लेवल है, काफी है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस मत करना, टफ करवा रखे मैंने फालतू में। नेक्स्ट आ जाओ,
बेंजीन रिंग वालों में जैसे बेंजीन है, टोलिन है, फिनोल, एनिलीन, एनिसोल, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, बेंजोनाइट्राइल, ये ऐसे कॉमन नेम है जिनको आईपीएससी ने कंसीडर कर रखा है। ठीक, ये नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन कर लोगे। इसके बाद अगर बेंजीन भी है, ओपन चेन भी है, देन प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी व्हिच हैव प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ओपन चेन होगी अगर उसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, अदरवाइज रिंग यानी बेंजीन रिंग। इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया तो क्या हो गया, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन, 2 पे ब्रोमो भी है, 2 पे फिनाइल, 2 ब्रोमो 2 फिनाइल प्रोपेनॉल। ये देखो इसमें नहीं है, 2 ही कार्बन है, इथाइल बेंजीन, बेंजीन मेन रिंग है और इसमें मेन चेन है, इसमें ओपन चेन हो जाएगी, 1 पे लगा फिनाइल प्रोपेन। सिमिलरली ये 3 का है कार्बन बाहर तो 2 पे लगा फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन, इसको क्यूमिन भी कहते हैं, कॉमन नेम है, और इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, ये भी कॉमन नेम है, लेकिन एनसीईआरटी में आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिखा हुआ है, ये वाला छोड़ दो बेशक। और ये क्या है, ऑर्थोजैलिन, मेटाजैलिन, पैराजैलिन, ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये 1,3, ये 1,4। नेक्स्ट ये क्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल में 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल फिनोल, और मेटा में 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल पैराक्रिसोल। ये क्या है, 2 पे मिथाइल बेंजोइक एसिड, वो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली कैटिकोल क्या होता है, कैटिकोल बोलो, कैटिचोल बोलो, जो बोलो, बेंजीन 1,2 डाइओन, और रिसोर्सिनोल बेंजीन 1,3 डाइओन, और बेंजीन 1,4 डाइओल क्यूनोल हो जाएगा। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है तो इसमें 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड में 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट ये वाले कंपाउंड, ये आईआईटी का बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, इसमें CN क्या मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबरिंग करना आना चाहिए आपको। देखो CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसको नंबर 1, फिर सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट लोकेट नंबर 2, 1 2 3 4, 3 4 पे आ गया तो 4 पे हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड। इसमें OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो 3 4 पे मिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल फिनोल हो गया। सिमिलरली ये है एनिलीन, 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। इसमें इसने एनिसोल को ही मान लिया पेन, ठीक, तो उसमें 2 पे क्लोरो और 4 पे मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। ये देखो NO2 यहां पे 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल, 3 पे 4 पे नाइट्रोबेंजीन। और अगर आप टोलिन मेन चेन मान रहे हो तो 2 पे क्लोरो 4 पे नाइट्रो टोलिन हो जाएगा। इसी तरह ये वाला है, कर लोगे ना ऐसे। ये नेम से क्या लिखने थे, स्ट्रक्चर, आप सीधा ना मेन चेन लिखो, एनिसोल ऑर्थोबिथाइल, ये एनिसोल ऑर्थोबिथाइल, एनिलीन पैरा पे नाइट्रो, 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। क्या करो, आपने 5 की चेन बनाई, नंबरिंग कर दी, 1 पे फिनाइल, 2 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, हो गया, खुद बना सकते हो ना। 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 पे बेंजीन बनाई, नंबरिंग कर दो, 1 पे फ्लोरीन, 2 पे नाइट्रो, 4 पे इथाइल। नेक्स्ट ये आपका एस्प्रिन है, इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, ये हो गया ना इथेनॉइल ऑक्सी सेकंड पोजीशन पे, बेंजोइक एसिड मेन COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये पैरासीटामोल, ये हो गया इथेनामाइड, हो गया बाहर, और नाइट्रोजन के लगा है फिनाइल, फिनाइल के 4th पोजीशन पे OH, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है, ये पेस्टिसाइड वगैरह नहीं यूज होता है, ठीक, और इसको मिथाइल सैलिसाइलिक इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल 1 2, 2 पे लगा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, या बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं। ये सिंपल से है, साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट है ना। ये आपका एल्काइल ग्रुप और ये मेन चेन हो गई, ठीक। इसमें ये एल्काइल ग्रुप फिनाइल और ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, सिमिलरली अमाइड वाले केस में है, ठीक, बस पढ़ लो। नेक्स्ट बाइसाइक्लो में 2 रिंग फ्यूज होती है 2 कॉमन कार्बन पे, जनरल फॉर्मूला एल्काइन वाला, मिनिमम कार्बन 4, ये ध्यान रख लो बस। एक स्पायरो में 2 रिंग फ्यूज होती है एक कॉमन कार्बन पे जो 4 डिग्री होता है, जनरल फॉर्मूला एल्काइन वाला, मिनिमम कार्बन 5, ये फॉर्मूला, बस इतना करना है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.